अभी तक हम लोगों ने देखा था हमारा जाओ 2 रैंक का बेस्ट मास्टर बनने के लिए पहाड़ के खाई में कूद जाता है। तो इसका नया एपिसोड भी आ चुका है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मोटर रूम से, जहां पर इंस्ट्रक्टर चैन प्रिंसिपल को बता रहे थे, मैम हमारा जाओ अब पहाड़ की खाई के नीचे पहुंच चुका है। उसका सबसे पहले सामना बहुत ज़्यादा घने कोहरे से होने वाला है। आगे चलकर उसे लोहे वाले मगरमच्छ का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि 2 लेवल का माना जाता है। उसका सामना वो आराम से कर सकता है अपने हेलहाउंड का इस्तेमाल कर। बस मुझे चिंता है इस बात की कि 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ही बारिश पड़ी थी। खाई के नीचे जितने भी मॉन्स्टर रहते थे अब वो भी धीरे धीरे के ऊपर आने लगे हैं। इसी तो मैं उसे जाने से अभी रोक रहा था, लेकिन वो बच्चा मेरी बात मानता कहाँ है। वैसे बहुत सारे स्पाइडर भी मिलेंगे उसे 2-3 लेवल के, उन्हें भी वो आसानी से मारते हुए आगे बढ़कर खाई को पार कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है इधर जाओ पैराशूट पहनकर पहाड़ की खाई पर से उतर रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच यार ये आयरन हेड क्रोकोडाइल तो कुछ ज्यादा ही विशाल है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है यहाँ पर 2-3 लेवल वाले बहुत सारे आयरन हेड क्रोकोडाइल हैं, जिनका डिफेंस पावर तो कमाल का है, लेकिन अटैक वो बस अपने आयरन हेड से ही कर सकते हैं। इधर साओ अपने पैराशूट की मदद से आयरन हेडेड क्रोकोडाइल के ग्रुप के पास उतर रहा था, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर कहते हैं, अब यार इस बंदे को हो क्या गया है। मैंने इसे समझाया भी था और पढ़ाया भी था, आयरन हेड क्रोकोडाइल इंसानी मांस खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर वो जब तक अपने हेल हाउंड का इस्तेमाल करेगा तो आसानी से बच सकता है, लेकिन वो बंदा सीधे उनके मुंह में क्यों गिर रहा है। इधर हम लोग साओ को देखते हैं, जो कि अपने पैराशूट को संभाल नहीं पा रहा था और तुरंत ही अपने लाइट एंजल को बुलाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर ही चमक रहा था। लाइट एंजल सामने आते ही यहाँ वहाँ देखने लगती है और परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर तो इंस्ट्रक्टर चैन और प्रिंसिपल मैम दोनों बिल्कुल शॉक होते हैं। फिर इंस्ट्रक्टर चैन कहते हैं, अरे यार इसने अपने ब्लैकी को नहीं बुलाया और ये कौन सा बेस्ट है। फिर प्रिंसिपल मैम कहती है, हाँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इसने किसी होली एंजल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। फिर हमें बताया जाता है पुलिंगटन सिटी में भी फेरी एंजल से ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमारा इंस्ट्रक्टर चैन इतना ज़्यादा शौक में था और अपने मन ही में सोचा था, जितना मुझे अनुमान लग रहा है इस बीच का लेवल करीब 3 या 4 होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे पूरे देश में भी फेरी एंजल से ब्लड लाइन तो बहुत ज़्यादा कम है, आखिर इस बंदे को ये मिला तो मिला कैसे। फिर वो प्रिंसिपल मैम की तरफ मुड़ते हुए कह रहा था, मैम आपको इस बंदे के फेरी एंजल के बारे में कुछ पता है। मैं तो पूरे लिंटन सिटी में 10-20 साल से भी फेरी एंजल को नहीं देखा था। मैं कुछ भी कंफर्म तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने ये सुना था वो सेलेस्टियल ग्रुप के बीस्ट स्टोर से अपने लिए एक बीस्ट लिया था, वो भी वाटर स्पीड, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा छोटी होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर वाटर अटैक कर पाती है। मुझे तो लगा था इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है उसने उसे लाइट एंजल में बदल दिया। पहले भी इसने एक गली के कुत्ते को हेल हाउंड में बदला। मुझे ये बच्चा सचमुच बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है, मुझे इसे और भी ज़्यादा गुरु होते हुए देखना है। हाँ मैम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमेशा ये बंदा कमज़ोर बीस्ट को चुनता है और उसे बहुत ज़्यादा हद तक ताकतवर बनाकर दिखाता है। अब तो मुझे भी इस बच्चे को ताकतवर होते हुए देखने में बड़ा मजा आता है। जाओ लाइट एंजल को आदेश देता है, जल्दी करो, जहाँ पर जितने भी सारे आयरन हेड क्रोकोडाइल हैं उन सबको खत्म कर दो। आदेश सुनते ही बहुत तेजी से लाइट एंजल हमें तलवार चलाने लगती है और एक एक कर सारे आयरन क्रोकोडाइल को खत्म करने लगती है। सब देखकर तो इंस्ट्रक्टर चैन बहुत ज़्यादा हैरान था और अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था एक होली एंजल जो कि होली लाइट का इस्तेमाल करती हो वो इतनी ज़्यादा भी खतरनाक हो सकती है। इसने तो कुछ ही सेकंडों में आयरन हेड क्रोकोडाइल को ख़त्म कर दिया। फिर जाओ होली एंजल से कहता है, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा दलदल है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो, मुझे यहाँ पर गंदा नहीं होना है। तभी हम लोग होली एंजल को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे जाओ को अपनी गोद में उठा लेती है। ये देखकर तो जाओ बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और कह रहा था, अरे यार ऐसा नहीं करना था, मुझे नीचे रखो, मुझे नीचे रखो। अरे यार मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, कोई लड़की किसी लड़की को गोद में उठा ले, ये तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो सकता है किसी लड़के के लिए। मुझे जल्दी नीचे उतारो। कुछ ही देर में वो लोग अपने डेस्टिनी में पहुंच जाते हैं, जहां से बहुत ज़्यादा ही काला मिस्ट निकल रहा था और बहुत सारे स्पाइडर भी बाहर निकल रहे थे। इतने सारे मकड़े को एक साथ बाहर निकलता हुआ देखकर जाओ कहता है, हम ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो लाइट एंजल को इशारा करता है और कहता है, जल्दी करो, इन सब पे अटैक करो और हमारे लिए रास्ता बनाओ। कुछ देर तो ऐसा चलता है, लेकिन तभी एक जाल हमारी होली एंजल के शॉट को भी रोक देता है, जिसे देखकर होली एंजल अपने लाइटिंग शॉट का एक जोरदार अटैक पूरी गुफा में करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी मकड़ियां मरने लगती है। तभी वहां पर मकड़ियों का लॉर्ड सामने आता है और अपना गुस्सा दिखा रहा था। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और बताता है, यह है मकड़ियों का लॉर्ड, जो कि 3 लेवल पर है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसका अटैक पॉइजन टाइप का और इसे बड़ा मजा आता है अपने जाल में बांधकर किसी भी शिकार को मारने में।
जिसे देखकर जाओ कहता है, ब्लड डीमन स्पाइडर, अबे यार इसे भी क्या अभी आना था। जितना मुझे पता है ब्लड डीमन स्पाइडर झुंड में रहने वाले जीव होते हैं। जरूर गुफा के अंदर बहुत सारे ब्लड डीमन स्पाइडर होंगे, मुझे हर एक कदम अब सोच समझ के ही लेना होगा। जिसे देखकर इंस्पेक्टर चैन कहते हैं, कर दिया ना इस बच्चे ने सत्यानाश, मैंने इसे समझाया भी था जब कभी ब्लड डीमन स्पाइडर सामने आ जाए चुपचाप वहां से निकल ले, लेकिन ये पक्का अब अपने होली एंजल से इसे मारने की कोशिश करेगा, देख लेना। इधर हम लोग ब्लड डीमन स्पाइडर को देखते हैं जो कि हमारे जाओ के ऊपर लगातार एक से एक अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से जाओ पीछे हटते हुए अपने ब्लैकी को समन करता है और कहता है, ब्लैकी अभी हमारी बारी है इसे मिर्च खाने की। ये सब देखते हुए पेंसिल मैम जाओ के कान के पास चिल्लाते हुए कह रही थी, अरे बच्चे मूर्खपंती क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो बस खाए के उस पर जाना है और तुम्हारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। तुम बेकार में ही इस ब्लड डीमन स्पाइडर को मारने की गलती कर रहे हो, तब तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे ब्लड डीमन स्पाइडर पड़ जाएंगे, बेकार में अपना एनर्जी बर्बाद करोगे, यहाँ से जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग लो। ये सुनकर जाओ कहता है, मैम अब मैं चिंता क्यों करते हैं, मैं तो बस देखना चाहता हूँ मेरी ब्लैकी की अब कितनी ज़्यादा ताकत बढ़ चुकी है ना बडी, अब चलो अपना कमाल दिखाओ और स्पाइडर का खेल खत्म करो। इधर हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्पाइडर लगातार उसके ऊपर जाल फेंक कर उसे अपने पास आने नहीं दे रही थी। इसे देखकर तो ब्लैकी बहुत ज़्यादा परेशान था और इधर उधर घूम ही रहा था, तभी एक जाल उसके पैर में बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लैकी को वो दूर उठाकर फेंक देती है। लेकिन वो ब्लैकी फिर भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, वो मकड़ी को भी धीरे धीरे कर उठाने लगता है। ये देखकर तो मकड़ी की हालत खराब हो जाती है। और इधर हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि होली एंजल की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, जल्दी करो होली लाइट का इस्तेमाल करो और हमारे ब्लैकी के सारे इंजरी को ठीक कर दो। ये सुनते ही होली एंजल होली लाइट का इस्तेमाल करते हुए हमारे ब्लैकी के सारे इंजरी को जल्दी से जल्दी ठीक करने लगती है। सारे इंजरी को ठीक होते हुए ब्लैकी अपना दमखम दोबारा दिखाने लगता है और एक टोर्नेडो वेव तैयार कर लेता है और सीधे ब्लड डीमन स्पाइडर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ब्लड डीमन स्पाइडर उसके सामने ज़्यादा देर भी टिक नहीं पाती है और सीधे टपक जाती है। ये देखकर हाउ कहता है, अरे यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये ब्लड डीमन स्पाइडर है, इसे तो मैंने कुछ ही देर में खत्म कर दिया। इधर जाओ खुशी मना ही रहा था, तभी पूरा गुफा कांपने लगती है, पीछे से भी भूकंप आ रहा था। ये देखकर जाओ कहता है, अबे यार अब ये क्या है। तभी गुफा का एक पूरा दीवार ही टूट जाता है और वहां से ब्लड डीमन स्पाइडर किंग बाहर निकलता है और जोर जोर से दहाड़ मार रहा था। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर बताता है, यह है ब्लड डीमन स्पाइडर किंग जिसका लेवल अभी 6 है। इसके पास बहुत सारी स्किल एंड एबिलिटीज है, यह फायर एंड रॉक टाइप का मॉन्स्टर है। ब्लड डीमन स्पाइडर किंग को देखकर इंस्पेक्टर चैन चिल्लाते हुए कह रहे थे, जाओ कल रात बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी थी, जिसकी वजह से खाई के जितने भी खतरनाक मॉन्स्टर हैं अब वो बाहर आने लगे हैं। वहाँ पे खड़े मत रहो, चुपचाप वहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ, टेस्ट तो बाद में भी दिया जाएगा। ये सुनकर जाओ कहता है, नहीं मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, अब मैं वापस जाने की कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, मुझे दूसरा दिन मिलेगा, ये तो समय का बस बर्बादी होगा। मैं नोवा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। फिर वो अपने होली एंजल और ब्लैकी को इशारा करते हुए कहता है, तुम दोनों अपने बेस्ट अटैक उसके ऊपर एक साथ अटैक करो। इधर हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि अपना हेल फायर का इस्तेमाल करता है और होली एंजल अपना होली लाइट का इस्तेमाल करती है और दोनों का अटैक एक बार में हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास बस धुआं ही था। धुआं हटने के बाद हम लोग ब्लड डीमन स्पाइडर किंग को देखते हैं जिससे कि कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर जाओ बहुत ज़्यादा परेशान था, अपने मन ही मन सोच रहा था, मैंने तो अपना बेस्ट अटैक कर दिया लेकिन इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। इधर इंस्पेक्टर चैन बहुत ज़्यादा डर चुके थे और वो कह रहे थे, बच्चे तुम्हारा टेस्ट अब खत्म हो चुका है, हम तुम्हें वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। ये सब देखकर डाजी भी कहती है, क्या कह रहे हो, जाओ यहाँ से जल्दी से भाग लो, इसे अभी हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ओह तो मेरे बस की बात नहीं है, तब तो मैं इसे पक्का हराने जा रहा हूँ। ये सुनकर डाजी कहती है, पागल मत बनो, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है ना। हाँ तुम मुझसे चिंता मत करो, लेकिन अब मैं तो इस ब्लड डीमन स्पाइडर किंग को मारने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अब दूसरे रैंक का बेस मास्टर बनना चाहता हूँ, इसे मारना तो पक्का बनता है यार। इधर तो राजी चिल्लाते हुए कहती है, हैं ये बंदा तो सच में हमें मरवाने वाला है, मैं कहाँ फंस गई। फिर जाओ ब्लैकी से कहता है, चलो यार अब हम लोग अपना असली कमाल दिखाते हैं, जल्दी से शैडो एक्सर्ट का इस्तेमाल करो और इसके परछाई में छुप जाओ, मेरे आदेश पाते ही उसके ऊपर पीछे से अटैक करना। इधर हम लोग ब्लड डीमन स्पाइडर किंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा तेजी से अपने स्पाइडर से उन सब पर अटैक करने लगता है। इसे देखकर जाओ कहता है, हाँ ब्लैकी ये बिल्कुल सही मौका है, जल्दी करो और उसके ऊपर पीछे से अटैक करो। फिर वो लाइट एंजल से भी कहता है, जल्दी करो, मुझे बचाओ।
इशारा पाते ही ब्लैकी ब्लड डिमन स्पाइडर किंग के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपने शैडो क्लॉ से एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन इससे तो ब्लड डिमन स्पाइडर को बस कुछ खरोंचे आती है। इधर ब्लड डिमन स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और हमारे ब्लैकी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से ब्लैकी बहुत ज्यादा घायल होते हुए बहुत दूर जाकर गिर रहा था, जिसे देखकर तो जाओ बहुत ज्यादा डर जाता है और ब्लैकी को बचाने के लिए सीधे उसके पास कूद जाता है। ये देखकर तो लाइट एंजल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से अपना शील्ड एक्टिवेट कर उन दोनों को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी ब्लैकी बहुत दूर जाकर गिरता है और एक चट्टान से भी टकराता है। इधर जाओ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी और तीनों बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। इधर तो ब्लड डिमन स्पाइडर किंग घायल होने की वजह से पहले से भी ज्यादा गुस्से में था और उनकी तरफ धीरे कर आगे बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जाओ उसे चिढ़ाते हुए कह रहा था, अरे रे तेरे को क्या लगा, तू हमें इतनी आसानी से मार डालेगा? हमने तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया, लेकिन तो फिर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। आजा आजा, अगर तुम्हारे बम में दम है तो हमें पकड़ के दिखा। फिर वो अपने ब्लैकी पर बैठकर वहां से भागने लगता है। इधर तो ब्लड डिमन स्पाइडर को पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो उसके ऊपर बार बार जाल से अटैक किए जा रहा था। इधर जाओ ब्लैकी पर बैठकर उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं ज्यादा देर इसके अटैक को डॉज नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्दी कर कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। फिर वो अभी ड्रैगन आई का इस्तेमाल करता है और उसकी कमजोरी को जांचने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है जो हमारे ब्लैकी ने इसके ऊपर पहले से अटैक किया था वो अटैक अब पहले से भर चुका है, लेकिन इसके जाल फेंकने का रफ्तार और इसका जाल भी पहले से और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। जैसे जैसे ये मकड़ी गुफा से दूर जाता जा रहा है और ये और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। इधर हम लोग उस ब्लड डिमन स्पाइडर किंग को देखते हैं जो कि हमारे जाओ के पीछे पड़ा हुआ था और उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर जाओ लाइट एंजल से कहता है, हमारा ब्लैकी हमें इसी तरह ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता है, इसकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब बहुत ज्यादा कम बची है, हमें इसका बाद में इस्तेमाल भी करना होगा। फिर वो लाइट एंजल से कहता है, अब तुम्हें ही मुझे उड़ाकर थोड़ा संभालना होगा। फिर कुछ देर के बाद जाओ कहता है, हाँ मुझे मिल गया, आखिरकार हमें ब्लड डिमन स्पाइडर किंग को कैसे हराना है उसका मुझे उपाय मिल गया। फिर वो अपने ब्लैकी को इशारा करता है और कहता है, जल्दी करो और अपना स्लाइवा चारों तरफ फैला दो और अपना शैडो का इस्तेमाल करो और उसकी परछाई में छुप जाओ। मैं जब इशारा करूंगा तब उसके ऊपर अटैक करना। इधर ब्लैकी ऐसा ही करता है और अपना स्लाइवा चारों तरफ फैलाने लगता है। इधर ब्लड डिमन स्पाइडर किंग उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है। ये देखकर जाओ कहता है, ब्लैकी जल्दी करो, अभी अपना शैडो का इस्तेमाल करो और उसकी परछाई में छुप जाओ। फिर जाओ हमें बताता है जब जब ये ब्लड डिमन स्पाइडर किंग अपना जहरीले जाल का इस्तेमाल करता है तब तो इसके खून में कुछ कमी हो जाती है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो ये खुद ही कुछ देर के बाद मारा जाएगा। मुझे बस इंतजार करना है और इसका जाल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करवाना है। फिर जाओ ब्लैकी से कहता है, ब्लैकी तुम्हें ब्लड डिमन स्पाइडर किंग के पास जाना है, बस इतना कि तुम उसके हर एक अटैक को डॉज कर पाओ, समझ गए ना? हमें बस उसकी जाल को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस्तेमाल करवाना है। फिर ब्लैकी ऐसा ही करता है और ब्लड डिमन स्पाइडर किंग के चारों तरफ अपना शैडो शॉट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वहाँ घूम रहा था। ये देखकर तो ब्लड डिमन स्पाइडर किंग को कुछ भी समझ में नहीं आया था, वो लगातार उस पर बार बार अपने जाल से अटैक किए जा रहा था। कुछ देर तक तो इसी तरह अटैक डॉज करने के बाद एक बार गलती से ब्लैकी के पैर में वो जाल चिपक जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो ब्लड डिमन स्पाइडर किंग उसे अपने पास टान लेता है और उसके ऊपर लगातार अपने पैरों से अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से ब्लैकी तो बहुत ज़्यादा घायल था, लेकिन वो फिर भी अपनी जान बचाकर उसे बहुत दूर भागता है। ये देखकर तो जाओ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, अपने मन ही में सोच रहा था अब मुझे जल्दी कर कुछ ना कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, ब्लैकी अब हम लोग अपना फाइनल मूव का इस्तेमाल करने वाले हैं, जल्दी से बर्जरकर फॉर्म में आओ। फिर वो अपने होली एंजल से भी कहता है, होली लाइट का इस्तेमाल करो और इसके बर्जरकर फॉर्म को कंट्रोल करने में इसकी मदद करो। इधर हम लोग हेलीकॉप्टर में देखते हैं इंस्ट्रक्टर चैन और प्रिंसिपल मैम आ चुकी थी उसे बचाने के लिए। इंस्ट्रक्टर चैन तो बहुत ज़्यादा उतावला था उसे बचाने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल मैम उसे मना कर रही थी और कहती है बस हमें 2-3 मिनट रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा क्या करने की सोच रहा है। इधर हम लोग जाओ की टीम को देखते हैं जो कि ब्लड डिमन स्पाइडर किंग को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था और जाओ अपनी मनी में सोच रहा था, मैंने अपने सिस्टम से देख लिया है इसका हेल्थ पूरे 90% नीचे गिर चुका है, अगर हमने इसके ऊपर एक जोरदार अटैक किया तब तो हम लोग इसे आसानी से मार सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये यहाँ से भाग क्यों नहीं रहा है? क्या इसका गुफा यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है या फिर हमने इसके सारे वंश को खत्म कर दिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इसके पास एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक अभी भी बाकी हो। फिर हम लोग ब्लड डिमन स्पाइडर किंग को देखते हैं जो कि अपने सारे जाल की मदद से एक ड्रिलिंग जाल बनाता है और सीधे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसे देखकर जाओ कहता है, हाँ ये हमारी बारी भी है फाइनल अटैक करने की, जल्दी से लाइट एंजल और हमारा ब्लैकी इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करो। जिसे सुनकर ब्लैकी
अपना हेलफायर का इस्तेमाल कर रहा था। इसे देखकर जाओ कहता है, नहीं ब्लैकी, हेलफायर का नहीं, बुद्ध लोटस फायर का इस्तेमाल करो और उसे एक ही बार में खत्म करो। ब्लैकी ऐसा ही करता है, उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से ब्लड डिमन स्पाइडर का वो अटैक फेल हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड डिमन स्पाइडर बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो बहुत ज्यादा तेजी से अपने स्पाइडर से यहाँ वहाँ अटैक करने लगता है। इसे देखकर लाइट एंजल उन सबको बचाने के लिए जल्दी से उन सबके सामने आ जाती है और सारे अटैक को अपने ऊपर लेने लगती है। इसे देखकर जाओ कहता है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, जब तक मैं इस ब्लड डिमन स्पाइडर किंग को मार नहीं देता तब तक तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम लोग अभी भी ब्लड डिमन स्पाइडर किंग के ऊपर अटैक करते रहो। फिर वो ब्लैकी से कहता है, ब्लैकी बस 1% बचा हुआ है, इसे खत्म करो अपने हेल फायर से। ब्लैकी ऐसा ही करता है और एक जोरदार हेल फायर का इस्तेमाल करते हुए ब्लड डिमन स्पाइडर किंग के ऊपर एक अटैक करता है। इधर जाओ तो बहुत ज्यादा घायल था और हफ्ते हुए कह रहा था, फाइनली हम लोगों ने कर ही दिखाया, हमने इस ब्लड डिमन स्पाइडर किंग को मार दिया, मजा आ गया। चलो हम लोग अब इसकी गुफा में चलते हैं, अब देखते हैं इसने क्या छुपा के रखा था। मुझे पक्का लग रहा है वहां पर हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है। वो लोग गुफा के अंदर जा ही रहे थे, तभी शटर चैन कहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हो तुम वहां पर, जल्दी करो और वहां से भाग जाओ, वो स्पाइडर किंग का शरीर अभी भी कुछ समय के लिए जिंदा होगा। है क्या 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 मतलब आपका, क्या वो अभी तो जिंदा है? फिर वो जल्दी से ब्लड डिमन स्पाइडर किंग की तरफ मुड़ता है, जो कि धीरे धीरे कर उठ रहा था और उन सब की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा था और जो जो उसे दहाड़ भी मार रहा था। तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है भाई लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।